हेलो स्टूडेंट, आज हम ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा पेपर थर्ड में फ्यूनेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूनेरिया, जिसे हम ग्रीन मॉस के नाम से जानते हैं, और इसकी स्पीशीज़ फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये एक सबसे वर्ल्ड वाइड स्पीशीज़ है। इसको कोड मास के नाम से जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में करीब 117 स्पीशीज़ रिपोर्टेड है, जिसके अंदर करीब 15 स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती है, और ये जनरली नम मॉइस्ट एरिया और पेड़ों के तनों के बीच में भी पाई जाती है। गैमेटोफिटिक मेन डोमिनेटिंग होती है, और ये जो भूमिगत है प्रोटोनीमा, जिस पर इरेक्ट ब्रांचेस गैमेटोफोर में ये डिवाइड है। मेन डोमिनेटिंग बॉडी गैमेटोफाइट फेज है, और प्रोटोनीमा से राइजोट्स इसके लोअर पोर्शन पर निकलती हैं। ये पतली और लंबी और बहुकोशिकीय हैं, और इसमें ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, और ये भूरे रंग के हैं इसमें। लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट भी, अगर प्रकाश की प्रेजेंस के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी इसमें उपस्थित हो जाते हैं। और मेन एक्सिस ये मोनोपोडियल ब्रांच्ड है। इस पर 3 से 8 और स्पाइरल अरेंज के अंदर पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, और इसके शीर्ष पर ये डेंस कंडीशन में पाई जाती है। पत्तियां सरल, एवरंत और अंडाकार हैं, और इसके बीच में एक मिड रेव इसमें प्रेजेंट होती है, और इनकी जो ग्रोथ है वो एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। और इंटरनल स्ट्रक्चर में इनमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बाहर 3 स्पष्ट पार्ट एपिडर्मिस, बाहर का जो पार्ट है, और ये एक स्तरीय है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, परंतु क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट है। और उसके बाद में कॉर्टिकल सेल जो 4 से 5 है, ये मल्टी सेलुलर पैरेन्काइमा सेल स्ट्रक्चर है, जिसकी भित्ति बाहर की जो सेल की भित्ति मोटी होती है, और ये इनमें लीफ ट्रेस भी पाए जाते हैं। सेंट्रल जो सेल है वो सेंट्रल सिलेंडर कहलाता है। इसके अंदर लंबी पैरेन्काइमेटस सेल है। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, और ये कंडक्शन का काम करती है। और लीव्स हैं, ये इसके सेंटर मिडरिब और साइड का पोर्शन ये फलक लैमिना बनाता है, और जिसमें सेंटर में ये मल्टी सेलुलर है, और ये संकरी नैरो पैरेन्काइमेटस सेल से बना है, और बाहरी जो सेल है वो मोटी भित्ति वाली होती है, विंग रीजन बनाती है, और ये इसके जो विंग्स के बाहर के जो सेल है, ये एक पतली भित्ति वाले एक परत से ये इनका निर्माण होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इनका जो जनन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार से पाया जाता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये अनेक विधियों से होता है, और ये
जहाँ पे राइजोइड्स में कई तरह के इसमें कुछ पार्ट्स, नए पार्ट्स का निर्माण होता है। बल्बिल्स जो पत्तियों के अक्ष पर विशेष प्रकार की कलिकाएं, और जिन्हें हम बल्बिल्स या पत्र कलिकाएं, और पत्तियों पर विकसित गैमी, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या उनसे नए प्लांट्स को बनाने में ये सक्षम है। अनुकूल परिस्थितियों में गैमी और बल्बिल्स अंकुरित होकर नए प्लांट्स को बना सकते हैं, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनते हैं राइजोइड्स के से ही, और ये नई बहुकोशिकाएं ये प्राइमरी प्रोटोनीमा की तरह ही नई कलिकाएं का निर्माण करके और एक नए गैमेटोफोर को बनाने के अंदर सक्षम होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके सेक्स ऑर्गन को हम मेल एंथीडिया और फीमेल आर्किगोनिया कहते हैं, और ये इसके एपिकल पोर्शन पर एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और साथ में ही दोनों ही एक ही प्लांट पर लगने से हम इसे मोनोशियस द्विलिंगा आश्रय है, ये उभय लिंगाश्रयी, और इसमें दोनों अलग अलग शाखाओं पर लगते हैं। और इसमें फीमेल जो है वो मेल शाखा के साइड की शाखा से लगती है, बाद में नीचे की शाखा लंबी होकर ये इसकी बराबर या इससे बड़ी हो जाती है। यहाँ पर स्क्रीन पर ये मेल ब्रांच है, और ये इसके जनरली प्लांट्स या गैमेटोफोर के एपेक्स पर एक समूह के अंदर लगती है, और इससे हम जहाँ पर जिस ब्रांच पर एंथीडिया लगते हैं उससे हम उस ब्रांच को हम मेल ब्रांच कहते हैं। और ये इनके बीच बीच में कैपिटेट हेयर्स पाए जाते हैं, जिसके ऊपर एक मुंडक युक्त रोम, जिसे हम पैराफाइसिस कहते हैं। साथ में ये पैरीगोनियन लीव्स से भी ये घिरे हुए रहते हैं, और इनके बीच में पाया जाता है एंथीडियम, इनके बीच में पाए जाते हैं, जो कि शाखित हैं, और जिसमें ब्रांच पाई जाती है, जिनके ऊपर स्टॉक और एक ऊपर ग्लोब्यूल्स एक बॉडी है, और नीचे स्टॉक में ये विभेदित है, और एक स्टेराइल जैकेट से ये कवर्ड है, जिसके अंदर एक एंड्रोगोनियल कोशियों का एक समूह है, जिससे कि एंड्रोसाइट बनते हैं, और अपर की साइड में एक ओप्यूक्युलर सेल इसके अंदर पाई जाती है। मेल ब्रांच एक ग्रुप के अंदर, और एक लीफी और गैमेटोफोर ब्रांच को कहते हैं, और क्लब शेप की इनकी बॉडी, और इनके सेंटर में बीच सेंटर के अंदर एंड्रोसाइट सेल और एक सिंगल जैकेट सेल, और एक के वृंत के अंदर ये विभेदित होता है। और एंथीडियम का डेवलपमेंट मेल ब्रांच के शीर्ष की कोशिका डॉर्सल सुपरफिशियल सेल से होता है,
और ये एज ए इनिशियल के रूप में ये काम करता है। और इससे एक बाहर पैपिलेट सेल, जिससे 2 सेल बनती है, आउटर डॉटर सेल और इनर, जिससे एंथ्रीडियल बॉडी का निर्माण होता है। और एक नीचे का पार्ट है जो घसा हुआ पार्ट है, और बाहरी जो कोशिका है उसमें 3 सेल डिवाइड होके 2 से 3 फिलामेंट सेल का निर्माण होता है। और एक फिलामेंट की सबसे अपर जो सेल है वो टर्मिनल सेल एपिकल सेल से इंटरसेक्टिंग डिवीज़न होते हैं, जिससे एपिकल सेल का निर्माण होता है। और लोअर जो सेल है इनमें डिवीज़न से ये जो कोशिकाएं 5 to 7 कोशिकाएं इनमें डिवाइड होके ये एक वृंत का निर्माण होता है लोअर सेल से, और अपर एपिकल जो सेल है वो बनाती है इसके अंदर प्रथम एंड्रोगोनियल बॉडी का इससे निर्माण होता है। और जो अपर टर्मिनल सेल से जो सेंटर एपिकल सेल और साइड में जिससे ये पेरिफेरल सेल की और ये डायगोनल डिवीज़न से सेंटर में एपिकल और बाहर की ओर जो सेल है वो एज ए जैकेट डॉटर सेल के रूप में काम करती है, और ये विभाजित होकर पेरिफेरल सेल बनाती है। और इनर जो सेल है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है। और साथ में ही जो प्रथम डॉटर सेल में ये ट्राइगोनियल के रूप में दिखाई देती है, और ये डिफरेंट डिवीज़न होके एंड्रोसाइट मदर सेल का निर्माण करती है। और बाद में एक ऑब्लिक डिवीज़न से एक सेल से 2 एंड्रोसाइट का, और जिससे एक स्पर्मेटोजोइड सेल का निर्माण होता है। ये द्विकशेभिकाय स्ट्रक्चर है। और इनमें एक ऑपरक्यूलर पाया जाता है। जैकेट के शीर्ष पर 2 कलरलेस कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे ऑपरक्यूलर सेल कहा जाता है। ये एज ए डिशेंस के रूप में काम करती है। आर्किगोनिया ये कोशिकाएं आर्किगोनिया ये पार्श्व शाखाओं से मेल के से इसके शाखाओं के शीर्ष पर एक समूह के अंदर पाई जाती हैं, और इनमें पेरिचेटियल लीव से ये घिरी हुई हैं, और इनके बीच बीच में पैराफाइसिस सहसूत्र भी पाए जाते हैं, जिसमें कैपिटेड मुंडक युक्त नहीं होते इसमें, और ये सिंपल होते हैं इसके अंदर। और साथ में ही इनके जो शीर्ष के अंत में एज ए एंड्रोगोनियल इनिशियल के रूप में काम करती है शाखाओं के एपेक्स पर, जिससे इनका निर्माण होता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर के अंदर एक इलोंगेटेड नेक पार्ट और एक स्वेलन पार्ट वेंटर पार्ट में डिवाइड है। वेंटर पार्ट डबल लेयर से इसमें घिरा हुआ है इसकी भित्ति से, और एक सिंगल भित्ति जो इसके नेक पर पाई जाती है, जिसमें नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं। और इनके डिवीज़न में यहाँ पर एक जो आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में काम करती है एक, और इनमें एक सबसे पहले जो डिवीज़न होगा एक ट्रांसफ़र डिवीज़न लोअर और
अपर सेल के अंदर। अपर सेल बेसल सेल और एक आर्किगोनियल इनिशियल। आर्किगोनियल इनिशियल मदर सेल के रूप में काम करती है। इसमें 3 ऑब्लिक डिवीजन से 3 पेरिफेरल सेल और एक एक्सियल टेट्राहेड्रल सेल का निर्माण होता है और इससे करीब एंड्रो आउटर भित्ति का निर्माण होता है, लेकिन ये वेंटर की साइड में 2 लेयर हो जाती है। और टेट्राहेड्रल कोशिका एक ट्रांसफर डिवीजन से अपर कवर सेल और लोअर सेंट्रल सेल का निर्माण होता है और ये अपर जो है नेक केनाल, जिसमें जो अपर है नेक केनाल सेल का निर्माण करते हैं और लोअर जो सेल है वेंटर केनाल सेल का निर्माण करते हैं। सेंट्रल प्राइमरी कवर सेल और एक सेंट्रल सेल का निर्माण हुआ अक्षीय टेट्राहेड्रल सेल से। उसके बाद में अपर कवर सेल कवर का निर्माण करती है ऊपर की, और नीचे की सेल जो वापस ट्रांसफर डिवीजन से प्राइमरी नेक केनाल और एक वेंटर सेल का इसमें निर्माण हो रहा है। नेक केनाल सेल से 6 नेक केनाल सेल का निर्माण होता है। 4 to 6 सेल नेक केनाल सेल इसमें पाई जाती है और एक वेंटर इनिशियल से एक वेंटर सेल और एक यहाँ पर एग सेल का निर्माण होता है। और ग्रीवा के नेक के ऊपर 2 लिड सेल पाई जाती है और इस तरह से इनके फर्टिलाइजेशन के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर है वो तैयार है। फर्टाइल जो ब्रांच है वो इसके एपेक्स पर लगती हैं और आर्किगोनिया एक क्लस्टर के अंदर और पैराफाइसिस से ये मिक्स रहती है। एक फ्लास्ट स्ट्रक्चर है ये इसका और ये लोअर पोर्शन इसका स्वेलन पार्ट है और अपर पार्ट है वो नैरो पार्ट है और ये वेंटर है एक 2 लेयर से कवर्ड है, लेकिन सिंगल लेयर इसके नेक पर एक सिंगल लेयर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के समय यहाँ पर ये ब्रायोफाइटा में के लिए यहाँ पर जल की यहाँ पर नीड होती है और इसके लिए रेन वाटर एंथ्रीडियम के एडिशंस के लिए वाटर की ड्रॉप या यहाँ पर इसमें रेन वाटर इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है और ये इनमें इससे इसकी जो भित्तीय सेल है वो वाटर अब्जॉर्ब करके ऑपरक्यूलम सेल खुल जाती है, जिसके थ्रू स्पर्मेटोजोइड्स एक क्लस्टर के रूप में यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और इसके साथ में ही नेक यहाँ पर आर्किगोनिया की नेक सेल वाटर अब्जॉर्ब करके इसमें नेक केनाल सेल और वेंटर सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एक म्यूसिलेज इनके थ्रू बाहर आता है, जिससे कि स्पर्मेटोजोइड उसमें वाटर के थ्रू वहाँ पर मूव कर कर यहाँ पर ये पहुँच कर इससे चिपक जाते हैं और इनसे एंथ्रोजोइड नेक केनाल से होते हुए ये पहुँचते हैं ग्रीवा की ओर और ये नाल से होते हुए इसके वेंटर में प्रवेश करते हैं और ये इससे नेक मेल गैमेट के न्यूक्लियाई और फीमेल गैमेट के एग के न्यूक्लियाई के संयोजन से oospore का निर्माण होता है। जाइगोट का एक ये के भित्ति ये चारों तरफ अपना डेवलप कर लेती है और एक oospore का इससे निर्माण होता है और ये एज ए स्पोरोफाइट के प्राइमरी सेल के रूप में ये काम करती है। तो अब
फर्टिलाइजेशन के बाद में एक डिप्लॉयड सेल का निर्माण होता है और ये उस स्पोर एज ए स्पोरोफाइट के निर्माण की ये प्रथम सेल कहलाती है। फ्यूनेरिया एक जिसको एक हम ग्रीन मॉस के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसमें एक प्रोस्टेट पार्ट प्रोटोनीमा और इससे ऊर्ध्व शाखाएं, इरेक्ट शाखाएं, जिससे हम गैमेटोफोर कहते हैं, इस पर लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और लोअर पर राइजोइड्स मल्टीसेल्युलर प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन। और इनसे रिप्रोडक्शन है वो दो तरह के से होता है, वेजिटेटिव बल्बिस और सेकेंडरी प्रोटोनीमा और गैमी जो कि लीव्स पर बनते हैं। इनसे इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर है तो उसे उभय लिंगाश्रय या मोनोशीस कहा जाता है। और एंथ्रीडियम आर्किगोनियम ये ब्रांच पर एक समूह के रूप में लगते हैं और इनको बीच बीच में इनके अंदर पैराफाइसिस प्रेजेंट है और ये पैराफाइसिस इनके सूखने से बचाने के लिए सेक्स ऑर्गन को काम में आते हैं। और ये जो इनमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट को एंथ्रोजोइड जो एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं और मेल गैमेट जो आर्किगोनिया के अंदर बनते हैं, इनके फ्यूज़न के बाद में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ओस्पोर बनता है। ये स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका है जिससे कि स्पोरोफाइट या इससे स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर का निर्माण होगा।